हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो पिछले ब्लॉग में शेयर किया हमने हल्दी और मेहंदी का सेलिब्रेशन। तो आज सेलिब्रेट करते हैं हम संगीत को। तो हमारी जो वेडिंग ग्रूम्स एंड ब्राइड्स हैं उनकी बहुत ही खूबसूरत एंट्री हुई। इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था। इस तरह से एंट्री हुई, सभी लोगों ने बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम किया इन लोगों का। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों, और इस तरह से दोनों स्टेज पर आए। बहुत ही अच्छे से सभी लोगों ने इनका वेलकम किया। खूब शोर शराबा हुआ इस तरह से। इसके बाद सेलिब्रेट की रिंग सेरेमनी। तो दोनों फैमिली के मेंबर इस तरह से हम लोग स्टेज पर थे और रिंग एक्सचेंज का प्रोग्राम था। इस तरह से बहुत ही खुशी हो रही थी सभी को। इस तरह से दोनों ब्राइड एंड ग्रूम्स दोनों बहुत ही खुश थे। तो इस तरह से रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम हुआ। इसके बाद केक कटिंग की बारी आई तो केक कट किया, सभी ने ब्लेसिंग दी। और ये ग्रूम्स की मदर बहुत ही प्यारी हैं इस तरह से, और ये ब्राइड की मदर इस तरह से बच्चों को केक खिलाया। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनकी मेमोरी लाइफ टाइम रह जाती है। इसके बाद हमारे ग्रूम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी अपनी कजिन्स के साथ मिलकर, ब्यूटीफुल ब्राइड्स के लिए। इस तरह सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। इस तरह से सभी लोग खूब खुशी से एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया डांस किया इस तरह से उन्होंने। इसके बाद बारी आई सारे कज़िन ब्रदर की। तो ब्राइड साइड्स के जो भी कज़िन थे, ब्रदर सिस्टर, सभी ने एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की इस तरह। इसके बाद खुद ब्राइड की बारी आई तो उसने भी अपने लव के लिए, अपने ग्रूम के लिए इस तरह से बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस दी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेटेड। इसके बाद ब्राइड की मदर की भी परफॉर्मेंस हुई। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा सा इस तरह से परफॉर्मेंस दिया। बहुत ही खुशी के पल होते हैं, इनको तो जो फील करता है वही जानता है। इसके बाद बारी आई कपल डांस की। तो दोनों बहुत अच्छे से दोनों ने इस तरह से डांस परफॉर्मेंस की। बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर हुए। कुछ ये लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं इस तरह से। इसके बाद ब्राइड की जो भी फ्रेंड्स थी उन्होंने ब्राइड के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस तरह से। बहुत ही अच्छा डांस इस तरह से एंजॉय किया सभी ने। और दोनों फैमिली के जो भी रिलेटिव्स थे, मेंबर्स थे, सभी लोग बैठे हुए थे इस तरह से। तो ये फंक्शन हुआ था 24 नाइट को, संगीत का प्रोग्राम। तो बहुत अच्छे से हुआ सब। और ये जो फ्रेंड हैं इनकी, ये चाइल्डहुड फ्रेंड है। इसके बाद सबसे अच्छा मोमेंट था जब इन लॉज के साथ ने अपने फादर इन लॉ के साथ इस तरह से डांस परफॉर्मेंस की। इसके बाद सभी ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। जितने भी मेंबर्स थे दोनों फैमिली के, सभी ने फुल इंजॉय किया। लास्ट मोमेंट जो होता है ना, फुल स्टेज खोल दिया जाता है कि सभी लोग इंजॉय करें। ग्रीन साइड के लोग। और दूसरे दिन 25 को
सगाई का प्रोग्राम था। तो हमारे यहाँ तिलक का प्रोग्राम होता है, जिसमें दुल्हन के भाई के साथ ये सेरेमनी उनके हाथ से की जाती है सेरेमनी। तो ये फलदान होता है, श्रीफल और जो भी दिया जाता है उसका ये रस्म होती है। तो पंडित जी ने बड़े विधि विधान से मंत्रोच्चार के बीच इस तरह से ये फलदान की रस्म करवाई। सभी ने अच्छे से एंजॉय किया इसको। तो सारी चीज़ें, पूरे विधि विधान जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमारे शास्त्रों की जो पद्धति है, उस हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। इस तरह से ये बहुत अच्छा मोमेंट होता है दुल्हन के भाई और दूल्हा के बीच में। इस तरह से जो ये रस्म होती है ये इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके बाद पेरेंट्स लगन सौंपते हैं। तो जो भी दूल्हे के साइड के जो भी फादर या फादर लाइक होते हैं उनको ये दी जाती है। इसके बाद दुल्हन की गोद भराई की रस्म थी। हमारे यहाँ गोद भराई कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले बहन से तिलक कराया पंडित जी ने। इसके बाद फिर जो दूल्हे के मौसी जी और मौसा जी थे, तो मासा जी ने पहले इस तरह से गोद भराई की रस्म अदा की। इस तरह से तो बहुत ही प्यारी लग रही थी हमारी दुल्हन। इस तरह तो ये मोमेंट भी बहुत ही इमोशनल मोमेंट कहते हैं ना जब होता है, जब अपने सामने लगता है कि हाँ अब बिटिया हमारी धीरे धीरे पराई हो रही है। इस तरह से वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जैसे जैसे रस्में होती जाती हैं तो वैसे वैसे नए रिश्ते उसके इस तरह से बंधते जाते हैं। और उन्होंने इस तरह से चुन्नी उड़ाई मासा जी ने। इसके बाद मासी ने भी इस तरह से गोद भराई की। इस तरह से ये छोटी वाली मासी है, सबसे छोटी वाली मासी और मासा जी ब्राइड ग्रूम साइड से। और बाद में इस तरह से ये एक बटुआ दिया जाता है और उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स या मखाने इस तरह से रख कर ये रस्म होती है। और इसको फिर दुल्हन माँ को झिलाती है, मतलब माँ अपनी गोद में वो लेती है। इसके बाद 25 को विवाह पंचमी थी, तो पंडित जी ने वो पूजन भी करवाया और सभी को उसमें शामिल किया। इस तरह से सभी ने भगवान राम और माता जानकी की जय बोली और पूजन किया। तो बस इसके बाद कुछ ये ब्यूटीफुल मोमेंट। तो अगला वीडियो जो आएगा, अगला जो ब्लॉग आएगा वो पूरा शादी का ब्लॉग आएगा, तो वेट कीजिएगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी ब्लेसिंग देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।